नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम पाठ 10 क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ में हम क्रिया के बारे में जानेंगे तथा उसके भेदों के बारे में भी जानेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं पाठ 10 क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं क्रिया। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे धवल बांसुरी बजा रहा है, किसान हल चला रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ देखिए रेखांकन अंडरलाइन किया हुआ है, बांसुरी बजा रहा है। तो बजाना क्या है? क्रिया हो रही है। चलना क्या है? चल रहा है, हल चल रहा। किसान हल चला रहा है यानी हल चला रहा है। चलाना क्या है? क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये उड़ना क्या है? ये भी क्रिया है। तो इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं वो किसी न किसी काम के होने का पता बोध करा रहा है, यानी इनसे हमें काम होने का पता चल रहा है। तो काम के बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, चलना, हंसना, उगना, रोना, हंसना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया शब्द हैं। अर्थात जिन शब्दों से काम के होने का बोध होता है या पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं और कुछ स्वतः होती है। स्वतः अर्थात अपने आप होती है। जैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्रिया क्या है? हो रही है, किसी के द्वारा ये क्रिया की जा रही है, पढ़ने की क्रिया। और हवा चल रही है, तो हवा का चलना क्या है? स्वतः होती है। बारिश क्या है? बारिश जो होती है ये भी स्वतः होती है, अर्थात अपने आप होती है। ये किसी के द्वारा नहीं होती है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये अपने आप होती है। धूप का निकलना, हवा का चलना, बारिश होना, ये सब क्रियाएं स्वतः होती हैं। यहाँ देखिए कुछ और क्रिया दिया हुआ है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो नेताजी के द्वारा भाषण दिया जा रहा है। हम खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर देना, खाना, ये क्या है? क्रिया है। बच्चा रोता है, रोना भी क्रिया है। और आज वर्षा होगी, होगी ये भी क्या है? क्रिया शब्द है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अर्थात अ का अर्थ होता है बिना, कर्मक अर्थात कर्म के। जिस क्रिया में कर्म नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी बिना कर्म वाली क्रिया। जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है, कर्म नहीं होता है, अर्थात कर्ता के द्वारा होने वाली क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होती है। और सकर्मक क्रिया, स का अर्थ क्या है? साथ। कर्मक अर्थात साथ कर्म के, यानी जिस क्रिया में कर्म होता है यानी कर्म का साथ होता है, उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म होता है यानी कर्ता के द्वारा होने वाली क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पर राम करता है और आम क्या है? कर्म है, और खाता है, क्रिया है। यानी राम के द्वारा जो खाने की क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है? आम पर हो रही है। तो यहाँ पर आम क्या है? कर्म है, यानी क्रिया जो खाने की है वो किस पर उसका फल पड़ रहा है? आम पर। तो इस वाक्य में कर्म मौजूद है, ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ देखिए जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रो रहा है, यानी बच्चा के द्वारा जो रोने की क्रिया हो रही है उसका फल किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर ही पड़ रहा है। या अगर इस वाक्य से हम क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा क्या रोता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता है। ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। बालक दौड़ रहा है, बालक क्या दौड़ रहा है? इसका भी उत्तर कुछ नहीं मिलता है। ये अकर्मक क्रिया है। और जिस क्रिया में कर्म होने का बोध होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं सेब खा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि खाने की क्रिया किस पर हो रही है? सेब पर हो रही है। या अगर इस वाक्य से आप प्रश्न पूछते हैं कि
मैं क्या खा रहा हूँ? मैं सेब खा रहा हूँ। यानी उत्तर हमें तुरंत मिल जाता है कि मैं क्या खा रहा हूँ? सेब खा रहा हूँ। गीता पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य से भी आप प्रश्न कीजिए, गीता क्या पढ़ती है? गीता पुस्तक पढ़ती है। तो इन दोनों वाक्य में कर्म मौजूद है। अगर हम वाक्य से क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर भी हमें मिल जा रहा है। तो ये वाक्य सकर्मक क्रिया है। समझ में आ रहा है बच्चों, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया? जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जिसके द्वारा काम होता है। कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। यानी कोई भी काम जो हो रहा है, अर्थात जिन शब्दों से काम के होने का पता चल रहा है, वह क्रिया कहलाती है। क्रिया के दो प्रमुख भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होती है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, अर्थात कर्ता के द्वारा होने वाली क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, तो गीता के द्वारा जो पढ़ने की क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है? पुस्तक पर हो रही है, अर्थात इस क्रिया के साथ कर्म मौजूद है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।